हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे एक फॉर्मूले का डेरिवेशन करने आ रहे हैं जो कि थ्योरी ऑफ मशीन में काइनेमेट मतलब वेलोसिटी एनालिसिस में एक फॉर्मूला यूज होता है। उसका आज हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। बेसिकली वो फॉर्मूला होता क्या, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। फॉर्मूला होता है वी बी इक्वल टू वी ए प्लस ओमेगा, सभी वेक्टर फॉर्म में होते हैं, ओमेगा क्रॉस ए बी। कुछ लोग इसको ए बी की जगह आर भी लिखते हैं, लेकिन हम इसको ए बी लिख के बता रहे हैं। कुछ ये ट्रांसलेशन के लिए होता है और ये रोटेशन। तो ये ट्रांसलेशन के लिए होता है, ये रोटेशन के लिए होता है। तो अब हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। सबको पता है कि फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका डेरिवेशन पता है, तो हम इसका डेरिवेशन बताने जा रहे हैं आपको। अब हम एक बॉडी लेंगे, कोई भी एक रिजिड बॉडी लेंगे। रिजिड बॉडी जैसा कि आपको पता है, उसमें कोई फोर्स लगा देते हैं, कोई फोर्स, कोई भी इलॉन्गेशन कुछ भी नहीं होता है उसमें, क्योंकि रिजिड बॉडी है। ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि ऐसी बॉडी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड बॉडी एक मैंने मान ली है, उसमें एक पॉइंट लेंगे ए, कुछ बी डिस्टेंस पे वो पॉइंट होगा। उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आर ए बी लिख सकते हैं, या आर भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ डीएस डिस्टेंस पे मैं इसको लेके आया और इसको मैं ज्वाइन कर दिया। उस पॉइंट का नाम मेरा रख दिया बी डैश। ये इसका कोई एंगल है, वो डी थीटा है। डी थीटा बहुत ही छोटा एंगल है, क्योंकि बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए ये घूम रहा है ओमेगा डायरेक्शन से। इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है वेलोसिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम बताएंगे आपको किसकी निकालने वेलोसिटी, बी की विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो मैंने आपको पहले नाम देना सिखाऊं किस तरह होता है। एक कोई भी बॉडी है, जैसे एक वेक्टर लेंगे हम ए बी ए, तो इस वेक्टर को कैसे पढ़ेंगे, वेक्टर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन हम इसको अगर वेलोसिटी के लिए लेना है तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो हम बेसिकली यहां से इसका एक डेरिवेशन करेंगे। तो हम वेलोसिटी ऑफ बी मतलब बी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना है ds, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है। जब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो बहुत ही छोटे टाइम में हुआ होगा, टी टाइम में हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला हमने बचपन में 11th में पढ़ा था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां एंगल कितना है डी थीटा, आर्क क्या है ds, और रेडियस कितनी है, रेडियस ऐसे हम आर ए बी मान सकते हैं। ठीक है, या हम इधर ए बी भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ ds की वैल्यू निकाल लेंगे, ds इक्वल टू डी थीटा आर ए बी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम पुटिंग द वैल्यू। अब हम बेसिकली इसमें देखेंगे ds की वैल्यू निकालेंगे। तो ds की वैल्यू कैसे निकलेगी, ds इक्वल टू, ds की निकालेंगे इसको इधर भेज देंगे, तो डी थीटा क्रॉस आर ए बी। ठीक है, जैसे ये आपने इसको रखा है इस तरह, तो ds की वैल्यू हम, इसकी वैल्यू हम, अब ds की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन पहली में रखने जाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, बेसिकली वी बी ए इक्वल टू डी थीटा क्रॉस आर ए बी। ठीक है, और जब हम इस वैल्यू को रखने जाएंगे इसमें, तो अपॉन डी टी तो रहेगी। अब हम इधर आते हैं, सेम वी बी ए तो रहेगा ही, इसको कंबाइन कर लेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर ए बी। वी नो डेट, हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा की हम इसमें वैल्यू पुट करने जाएंगे, जैसा कि हमें पता है इसके ओमेगा रख देंगे इसकी जगह, मतलब वी बी ए इक्वल टू ओमेगा
ओमेगा क्रॉस आर ए बी। ठीक है, ये जैसे हमने आर ए बी रखा, उसके बाद जैसा कि पता हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ए बी। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो वी बी इक्वल टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ए बी। ठीक है, एक तो फॉर्मूला अपना ये बन गया है, लेकिन कुछ लोग इसको किसी और तरीके से भी याद करते हैं, बिल्कुल सही है वो भी तरीका। वी बी इक्वल टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस ए बी, क्योंकि आर जो हमने माना है, आर ए बी जो माना है वो इसकी डिस्टेंस मानी है, तो हम ए बी भी इसको लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको इस तरह से भी डिनोट किया है। इस तरह हमारा ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। इस फॉर्मूले को ज्यादातर हम वेलोसिटी फाइंड करने में लगाते हैं, एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में। थैंक यू।